मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। समुंदर के अंदर एक ऐसी दुनिया है जहां अंधेरा है और राज है। जैसा जैसा हम गहराई में जाते हैं, चीजें और भी अजीब होती जाती हैं। हमने अभी तक अपने प्लैनेट के इस कोल्ड डार्क वॉइड का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। 2013 में स्कॉटलैंड की स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस से एक रिसर्चर एंड्रू स्वीटमन ने कुछ अजीब नोटिस किया। वो पैसिफिक ओशन में हवाई और मेक्सिको के बीच एक एरिया स्टडी कर रहे जिसे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन कहते हैं। ये सीबेड इंडिया से भी बड़ा है। उन्होंने सी फ्लोर पर मशीन्स भेजी जो ऑक्सीजन लेवल्स मेजर करती थीं। ये लैंडर्स 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के सिलेंडर्स से सीबेड के सेक्शन सील करके ऑक्सीजन को कई दिनों तक मॉनिटर करती थीं। उन्हें उम्मीद थी कि ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होगी क्योंकि ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो साइंटिफिक हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। इंस्ट्रूमेंट्स ने दिखाया कि सील्ड वाटर में ऑक्सीजन एक्चुअली बढ़ रही थी, मतलब कोई चीज़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही थी। जरा समझते हैं कि डीप सी में ऑक्सीजन आती कहाँ से है। ज़्यादातर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बनती है, प्लांट्स, algae और कुछ बैक्टीरिया के जरिए। ये क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट कैप्चर करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। फाइटोप्लैंक्टन जो पानी में रहते हैं खुद प्लैनेट की 50% ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन सनलाइट पानी में सिर्फ 200 से 1000 मीटर्स तक ही जा सकती है। तो डीप सी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? कोल्ड पोलर वाटर ज्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है और डेंस होता है, तो नीचे डूब जाता है। ये एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है जिसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिच वाटर्स को ओशन फ्लोर तक पहुंचने में 100 से 1000 साल लग सकते हैं। जब स्वीटमैन को 2013 में ये रिजल्ट्स माइल तो उन्होंने सोचा कि शायद सेंसर्स खराब हैं, क्योंकि डीप सी में हमेशा ऑक्सीजन सिर्फ कंज्यूम होती देखी गई थी, प्रोड्यूस कभी नहीं। 8 साल बाद 2021 में उन्होंने नई रिसर्च क्रूज की, बिल्कुल अलग मेजरमेंट मेथड के साथ, और फिर से वही रिजल्ट आया। दो इंडिपेंडेंट मेथड्स ने सेम चीज कंफर्म की। अब सवाल ये था कि ये ऑक्सीजन बना कैसे रही है। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन की एक खास बात है, वहाँ सीबेड पर छोटी रॉक लाइक क्लस्टर्स हैं जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं। ये कोबाल्ट, मैंगनीज और निकल जैसे वैल्यूएबल मेटल से भरपूर हैं, इसलिए डीप सी माइनिंग कंपनीज इन्हें टारगेट करती हैं। सितंबर 2023 में स्वीटमैन ने अपने कॉलीग फ्रांस गाइगर से कॉन्टैक्ट किया। फ्रांस गाइगर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं। उन्होंने मीले के इस फिनोमिनान को डार्क ऑक्सीजन नाम दिया। गाइगर को पता था कि रस्टेड मेटल और सॉल्ट वाटर मिलकर छोटी इलेक्ट्रिक करंट्स बना सकते हैं। क्या ये नोड्यूल्स एक नेचुरली अकरिंग बैटरी की तरह काम कर रहे हैं, मतलब सी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं। टीम ने शिप पर ही लैब सेटअप किया और सैंपल स्टेरिलाइज किए। एयर टाइट कंटेनर्स में नोड्यूल्स रख के ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर किए। रिजल्ट्स आए शॉकिंग। किसी सिंगल नोड्यूल की सरफेस से 0.95 वोल्ट्स मेजर हुए। फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक स्टैंडर्ड एए बैटरी 1.5 वोल्ट्स देती है, जो सी वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। बैटरीज तो थोड़ी देर में डिप्लीट हो जाती हैं, तो ये जियोलॉजिकल बैटरी कैसे चल रही है? रिसर्चर्स का कहना है कि बिगर नोड्यूल्स ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनमें एनोड और कैथोड साइट्स ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये अभी फुली कन्विंस नहीं करता, क्योंकि नोड्यूल्स सिर्फ 1 से 10 मिलीमीटर पर मिलियन ईयर्स की रेट से बढ़ते हैं। ये डिस्कवरी अन डीप सी माइनिंग कंपनीज के लिए ऑकवर्ड है जिन्होंने ये रिसर्च फंड की थी। अगर पॉलीमेटालिक नोड्यूल सच में ऑक्सीजन सोर्स हैं, तो इन्हें मिने करना प्लैनेट के लिए बुरा आइडिया हो सकता है। 2016 में मरीन बायोलॉजिस्ट्स ने 1980s में माइंड एरियाज विजिट किए और पाया कि वहाँ बैक्टीरिया तक रिकवर नहीं हुई थी, जबकि उन माइंड एरियाज में मरीन लाइफ फ्लरिश कर रही थी। इस डिस्कवरी का एक और बड़ा इम्पैक्ट है एलियन लाइफ की सर्च पर। हम एक्सोप्लैनेट्स पर ऑक्सीजन देख के जज करते हैं कि वहाँ लाइफ हो सकती है या नहीं। लेकिन अगर ऑक्सीजन बिना लाइफ के भी बन सकती है, तो हमारा ये इंडिकेटर काम ना करे। इसलिए इन मैकेनिज्म्स को समझना ज़रूरी है, ताकि हम स्पेस में साइंस ऑफ लाइफ को सही से पहचान सकें।